हेलो एवरीवन, देखिए आज के क्लास में हम इस वाले अंगरखा कुर्ती की पूरी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो ये हमारा 38 साइज में होगा कुर्ती। तो यहाँ पे मेरा कुर्ती देखिए इस तरह से लूज है, तो ये 38 साइज का कुर्ती है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करना है मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, देखिए आज की क्लास में हम अंगरखा ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग पूरा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो अंगरखा कुर्ती होगा, जो ड्रेस होगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, फुल घेर में होगा। इसमें आप प्लेटेड में या फिर कली में या फिर आप इसको अम्ब्रेला कट में बना सकते हैं। ओके, तो आज हम जो अंगरखा कुर्ती की कटिंग सीखेंगे वो 38 साइज में रहेगा। ठीक है, जो हमारा एक रेंटल साइज होता है ML साइज ऐसा करके वो उसमें होगा। ठीक है, तो उस साइज में हम कटिंग सीखेंगे और किस तरह से आपको कटिंग करना है मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। और यहाँ पे आपको प्लेट वाला या कली वाला या फिर आपको अम्ब्रेला वाला कट यहाँ पे रखना है नीचे की तरफ जो फ्लेयर है हमारा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी। ओके, तो आज हम इस टाइप से पूरा कुर्ती अंगरखा ड्रेस हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी जितना हमारा फुल शोल्डर है उसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 14.5 इंच हमारा फुल शोल्डर है। 14.5 इंच हम फुल शोल्डर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे कितना आया 7.25 इंच। ओके, 7.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे ऐसे। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1 इंच डाउन जाएंगे, जो कंपलसरी सभी साइज के लिए फिक्स है। ठीक है, ये हमने 1 इंच डाउन पे मार्किंग किया। यहाँ से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे नेक डीप, जो भी सभी साइज में फिक्स है, और दोनों को मिलाते हुए क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। ये हमने क्रॉस मार्किंग कर लिया, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सेंटर लेना है और सेंटर पे मार्किंग करना है। ये हमने सेंटर लिया, सेंटर पे हमने मार्किंग कर लिया। अब इस सेंटर पे मेजरमेंट टेप को रखना है और यहाँ से आपको नेक डीप, शोल्डर टू एपेक्स और जो हमारा योक का लेंथ है वो लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे नेक डीप रखना है 7.5 इंच। ओके, मैंने यहाँ पे 7.5 इंच नेक डीप रखा। ओके, शोल्डर टू एपेक्स यहाँ पे लेंगे तो साइज 38 साइज में हमारा शोल्डर टू एपेक्स रहेगा 11 इंच। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10.5 इंच है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 11 इंच पे या फिर 10 इंच पे हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक रेंटल साइज है तो हमको साइज के हिसाब से यहाँ पे लेना है। तो जितना आपने नेगेटिव रखा है वहां से आप देखिए 10.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे ऐसे। ओके, ये हमने 10.5 इंच पे मार्किंग किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा 14 इंच है, तो हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम प्लस करेंगे नीचे हम जो प्लेट या फिर घेर लगाएंगे उसके लिए, और हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। ठीक है, हाफ इंच हमारा दोनों ऊपर नीचे स्टिच में जाएगा। तो 15 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया। ये कंप्लीट हो गया। अभी देखिए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रंट का नेक हमारा डीप है और बैक का नेक हमारा पैक है, बट डीप है और हमारा यहाँ पे वीलिप नेक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना पैक नेक फार्मूला ही यूज करेंगे। ठीक है, वीलिप नेक में, और हमारा अंगरखा जो ड्रेस होता है वो वीलिप नेक में ही होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पैक नेक फार्मूला यूज करना है कुर्ती वाला। ठीक है, ओके, तो साइज के हिसाब से आपको ये फार्मूला यूज करना है। अभी साइज कितना है हमारा 38 साइज, तो यहाँ पे मेरा थर्ड में आ रहा है इस वाले लाइन में। ठीक है, तो मुझे क्या करना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करना है। ओके, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 38 हमारा चेस्ट है, डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो यहाँ पे कितना आया 6.3 इंच। अब इसमें प्लस करना है हमें हाफ इंच, तो यहाँ पे हमारा 6.8 इंच, मतलब कि 7 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। ओके, तो 7 इंच में एक लाइन कम पे मार्किंग करेंगे जहां से हम डाउन गए हैं ऐसे। और यहाँ से हम क्या करेंगे मार्किंग करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा चेस्ट वाला लाइन है। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। वेस्ट और चेस्ट दोनों की मार्किंग हमने कर ली। ओके, एक बार हम इसको प्रॉपर चेक कर लेते हैं ऊपर से कि ये कितना आ रहा है। 8 इंच में एक लाइन कम, 8 इंच में एक लाइन, सॉरी 8 इंच और एक लाइन। ओके, इसमें थोड़ा सा तिरछा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। ओके,
अभी ये मार्किंग हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आर्म होल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो फुल शोल्डर है उसको हमको माइनस करना है, ठीक है। तो रेडी शोल्डर, नेक डीप और नेक शेप के हिसाब से हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो अभी देखिए हमारा जो रेडी शोल्डर रहेगा वो 3.25 रहेगा, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आपको रेडी शोल्डर कितना रखना है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का चार्ट लूंगी, ठीक है, रेडी शोल्डर चार्ट लूंगी। तो ये हमने 3 इंच से 3.75 इंच का चार्ट लिया, ठीक है। आप इसके बीच कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि फार्मूला हमारा सेम है। ओके, तो 3.25 हमारा रेडी शोल्डर रहेगा। अब नेक का शेप क्या है हमारा, देखिए वी लिप नेक। नेक डीप कितना है हमारा 7.5 इंच, ठीक है, ये हमारा नेक डीप। तो यहाँ से हमें 2.2 तो यहाँ पे 2 इंच और 2.5 हमें माइनस करना होगा, 2.25। ओके, तो देखिए 2.25 हम माइनस करेंगे तो फुल शोल्डर कितना था हमारा 14.5 इंच था। इसमें हम माइनस करेंगे 2.25, तो यहाँ पे कितना आया 12.25। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारा 6.1 इंच। ओके, तो 6.1 इंच पे हम मार्किंग करेंगे ऐसे। सेम मार्किंग हम इस वाले लाइन में भी करेंगे, ठीक है, 6.1 इंच ऐसे, ठीक है। दोनों मार्किंग को अभी क्या करना है, हमें मिलाना है। ये हमने मिला लिया, इतना कंप्लीट हो गया। अभी ये जो ऊपर की तरफ माइनस हो रहा है, सेम माइनस हम यहाँ पे भी करेंगे। तो स्केल को आपको ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा माइनस आपका ऐसे हो जाएगा। ओके, ये हमने माइनस कर लिया। तो अभी हम नेक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम रेडी शोल्डर लेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 3.25 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4.25 पे मार्किंग करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो आर्म होल में स्टिच में जाएगा और नेक में स्टिच में जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा नेक विड्थ कितना मिल रहा है मुझे, देखिए 2 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड। ओके, और ये हमारा नेक डीप का मार्किंग था इस तरह से। दोनों मार्किंग को हम मिलाएंगे ऐसे, और फिर हम यहाँ पे नेक को शेप देंगे। तो नेक को किस तरह से शेप देना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। सेंटर पे मार्किंग करिए, फिर इसका सेंटर निकालिए और सेंटर पे मार्किंग कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से क्या करना है, 0.25 हाफ इंच जितना, ऐसे 0.25 या हाफ इंच जितना मार्किंग करना है, ठीक है। आपको यहाँ से इसको इस तरह से लेना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अगर थोड़ा सा ब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से ब्रॉड भी जा सकते हैं ऐसे। ओके, अभी हमारी नेक की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्किंग करेंगे। ये हमने सेंटर लिया, सेंटर पे मार्किंग किया, यहाँ से 0.25 अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। ओके, ये हमने अंदर की तरफ मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से लाइन को क्रॉस इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉस जाना है, तो वो हमें साइज के हिसाब से जाना होता है। तो चलिए देखते हैं, साइज हमारा 38 है, तो उसके हिसाब से हमें कितना क्रॉस जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्रॉस मार्क चार्ट लेना है। ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है। ओके, अभी साइज हमारा 38 है, तो ये हमारा सेकेंड में आ रहा है। तो मुझे फ्रंट में 0.75 और बैक में मुझे 1 इंच क्रॉस जाना है। ओके, तो अभी हम फ्रंट में 0.75 मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हमने कर ली। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले चेस्ट की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए चेस्ट हमारा कितना है, 38 इंच है। ओके, अब इसमें हमें लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि ये हमारा फिटिंग साइज है, ठीक है। इसमें हमको लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि कुर्ती हमारी लूज होती है। तो 3.5 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, ठीक है। आप 4 इंच 6 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हैं। 2.5 इंच से 6 इंच तक लूजिंग आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 इंच आप तब ऐड करिए जब आपको एकदम फिटिंग में चाहिए कुर्ती। ओके, थोड़ा सा लूज चाहिए तो 3.5 इंच 4 इंच कर सकते हैं। थोड़ा सा और लूज चाहिए तो आप 6 इंच भी कर सकते हैं। अभी 38 हमारा चेस्ट है, इसमें प्लस करेंगे हम 3.5 इंच, तो कितना आया 41.5 इंच। डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 10.3 इंच आ रहा है, ठीक है। 10.3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा 10.3 इंच आ रहा है, और यहाँ से हम मार्जिन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 इंच हाफ इंच जितना बस है, हाफ इंच हम बाद में यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, इतना
हम बाद में ऐड करेंगे। ओके, अभी हम हाफ इंच ही यहाँ पे ले रहते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 इंच से ज्यादा आपको यहाँ पे कुर्ती में मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंच हमने मार्जिन ले लिया। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, शेप देना है ऐसे, ये हमने शेप दे दिया, ठीक है। आर्म होल में हमारा कुछ भी टक्स नहीं लगेगा। अब देखिए जब भी हमारा नेक डीप होता है, ठीक है, आर्म होल से नीचे होता है तो हम हाफ इंच माइनस करते हैं, बट मैं यहाँ पे 0.25 ही माइनस करूंगी, ठीक है। आप चाहते हैं हाफ इंच माइनस करना तो हाफ इंच भी माइनस कर सकते हैं। ये मैंने माइनस कर लिया। अभी ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स था, ठीक है। ओके, अभी मुझे एपेक्स टू एपेक्स लेना है, तो 7.5 इंच हमारा एपेक्स टू एपेक्स है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए मेजरमेंट टेप को आपको इस तरह से करना है और यहाँ पे देखिए तो 3.75 इंच आया था। ओके, 3.75 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये हमारा इस तरह से मार्किंग आ गया। ओके, सेम मार्किंग हमको यहाँ नीचे भी करना है। ओके, जैसे हमने 3.75 किया, 3.75 यहाँ पे भी हम मार्किंग करेंगे। ओके, अब दोनों को हम ऐसे मिला लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डार्ट देना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी डार्ट अभी नहीं लेंगे, वो क्यों नहीं लेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अभी चेस्ट की मार्किंग हो गई और ये हमने एपेक्स टू एपेक्स और शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली। अभी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। ओके, वेस्ट हमारा कितना है, 38 में 34 हमारा वेस्ट है, ठीक है। 34 हमारा वेस्ट है। जैसे हमने इसमें लूजिंग ऐड किया है चेस्ट में, सेम लूजिंग हम वेस्ट में भी ऐड करेंगे। ओके, तो 34 हमारा वेस्ट है, इसमें हमको प्लस करना है 3.5 इंच, तो यहाँ पे कितना आया 3.75 इंच, ठीक है, मतलब कि 3.7.5 इंच। ओके, अभी इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा 9.3 इंच आ रहा है। 9.3 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। ये हमने 9.3 इंच पे मार्किंग किया। ओके, और यहाँ से हमने हाफ इंच मार्जिन कर लिया, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे भी हाफ इंच है, बाद में हमको मार्जिन लेना है तो हम वो बढ़ा लेंगे। ओके, तो अभी दोनों मार्किंग को हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉपर मिलाएंगे। इसको भी हमें ऐसे मिलाना है। ओके, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमने शोल्डर टू एपेक्स लिया है इसका, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मुझे यहाँ पे डार्ट लगाना है, तो देखिए आपका 28 से 14 इंच तक है, तो आप यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए 38 या 39 है तो आप 1.5 इंच भी लगा सकते हैं। ओके, और 40 से प्लस है तो आपको यहाँ पे 2 इंच या 1.75 का डार्ट लगाना है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, ऐसे 1 इंच पे मार्किंग करना है नीचे से, इस एपेक्स टू एपेक्स लाइन से ऐसे हमें 1 इंच पे मार्किंग करना है और इसको हमें प्रॉपर इसके साथ ऐसे मिलाना है, ठीक है। ये हमने मिलाया। अभी दोनों का हम सेंटर लेंगे, ये हम दोनों का सेंटर लेंगे हाफ इंच। ओके, ये हमने सेंटर पे मार्किंग कर लिया और इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, देखिए इसको हम इसके साथ ऐसे मिलाएंगे। ओके, अभी ये हमने मार्किंग कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने सेंटर में मार्किंग किया है, यहाँ पे हमको मेजरमेंट टेप को रखना है और सेंटर पे ऐसे मार्किंग कर लेना है, ठीक है। ये हमारा सेंटर आ गया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर की तरफ मार्किंग करना है, तो ये हमारा पॉइंट मिला। अभी इस वाले पॉइंट को प्रॉपर ऐसे मिलाएंगे। ओके, ऐसे, और फिर इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा डार्ट कहाँ लगेगा, यहाँ तक ही लगेगा। ओके, ये दोनों डार्ट, ये समझ आ गया। और यहाँ पे हमारा कुछ भी डार्ट नहीं लगेगा। जब हम इसको हम कट करेंगे और ये वाला डार्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने वेस्ट में लूजिंग ऐड की है, तो हमें यहाँ पे डार्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला डार्ट लगाएंगे तो ये वाला डार्ट हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं नीचे ऐसे कट कर लेती हूँ, ठीक है, अंदर की तरफ। इसको आपको डबल फोल्ड करके ही कटिंग करना है। अभी देखिए यहाँ पे मेरा पेपर कम है, तो वो मैं बाद में ऐड कर लूंगी पेपर। ओके,
ठीक है, अभी हम ना यहाँ पे सेंटर वाला कट लगाएंगे यहाँ तक। ओके, ये हमने कटिंग लगाया। अब ये वाला डार्ट हम कट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब हमारा ऐसे ये वाला डार्ट यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे पूरा ऐसे कट करेंगे। ठीक है, पहले तो क्योंकि हमको माइनस तो करना है, तो यहाँ पे हम इसको पूरा ऐसे कट करेंगे, तभी ये हमारा डार्ट लगेगा ऐसे। ओके, ये हमने डार्ट लगाया। यहाँ पे हम स्टेपलर लगा लेते हैं। ठीक है, ये तो देखिए अभी ये वाला डार्ट हमारा ऑलरेडी ओपन हो गया ऐसे। ठीक है, तो इतना हमारा डार्ट लगेगा, तो यहाँ पे हम फैब्रिक क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और डार्ट लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट एक लाइन जितना आगे की तरफ आ गया है। ठीक है, नीचे वाला। तो अभी क्या करेंगे, इसको प्रॉपर यहाँ से ऐसे मिलाना है। ठीक है, साइड का आपको प्रॉपर इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। ठीक है, तो ये 0.25 जितना हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए नीचे का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ऐसे डार्ट को मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डार्ट ऐसे हमने मार्किंग कर लिया। इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये हमने कटिंग भी कर ली। ठीक है, अभी ना एक चीज और करना है आपको, यहाँ पे डार्ट को पहले मेजर करना है। ठीक है, तो ये वाला डार्ट देखिए 4.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 4.5 इंच ही लेना है। ठीक है, ऐसे तो ये 4.5 इंच ही आ रहा है। ओके, अभी इसको हम ना, ये वाला मार्किंग हमने एक्स्ट्रा मार्किंग से नीचे एक्स्ट्रा कट किया था, ये हम ऐसे कट कर लेंगे। ओके, अब देखिए इसको हमें क्या करना है, ऐसे ओपन करना है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा ही पार्ट हमारा कम हो रहा है, बाकी हमारा जो ऐसे जो शेप रहेगा वो यहीं तक ही आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा ऐसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं पूरा ऐसे ही लगा लेती हूँ। ठीक है, ये हमने ऐसे पूरा चिपका लिया। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हम ऐसे स्ट्रेट लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लिया, क्योंकि ये वाला डार्ट तो हमारा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक साइड का डार्ट ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट आपको पहले नोट करना है। ठीक है, देखिए ये जो हमने डार्ट लगाया है, तो ये हमारा कितना है, 3.5 इंच। तो यहाँ से भी हमको क्या करना है, 3.5 इंच पे मार्किंग करना है ऐसे। ठीक है, ये हमने 3.5 इंच लिया। ओके, यहाँ से ही हम क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेट ऐसे लाइन बनाएंगे। ओके, इस तरह से। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे सेंटर लेना है इसका। ठीक है, ये जो हमारा सेंटर वाला नेक है, यहाँ से ठीक है सेंटर पे मार्किंग करना है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से आपको 0.25 ऐसे नीचे की तरफ मार्किंग करना है। ठीक है, इस तरह से। और ये मार्किंग करने के बाद आपको देखिए फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ से ऐसे मार्किंग करते हुए मार्क कर लेना है। इसके बाद इसको आप यहाँ से ऐसे करिए। ओके, ये तो अभी देखिए ये वाला पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको
ये वाला नोट करना है कि आपको यहाँ पे जो अंगरखा का ये वाला पार्ट चाहिए वो कितने दूर पे चाहिए, ठीक है। जो आपका जो बस्ट पॉइंट होता है वहां पे ही आपका डोरी होना चाहिए, प्रॉपर वहीं पे होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है। तो अभी देखिए मैं यहाँ से ऐसे 1 इंच जितना मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा हाफ इंच तो इस तीस में चला जाएगा। ओके, ऐसे ये हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से चौड़ा चाहिए तो, अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से नीचे ऐसे चाहिए तो आप नीचे भी मार्किंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे हमने कितना लिया था, यहाँ से लेंगे। ओके, अभी मार्किंग हमारा यहाँ है तो ये 3.5 इंच हमारा यहाँ से आएगा। अगर नीचे चाहिए तो आप इसका सेंटर लेके भी ऐसे नीचे मार्किंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर यहाँ से ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। जहां से हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है लास्ट, ये जो हम कट करेंगे वो, ठीक है। हमने यहाँ से मार्किंग किया था, अभी ये वाला पॉइंट को नोट करके हम जहाँ पे लास्ट कट करेंगे ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ये हमने मार्किंग कर लिया। अभी क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे, ठीक है। ये हमने कटिंग कर ली। अभी ये वाला पार्ट भी हम कट कर लेंगे। तो अभी देखिए फ्रंट पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से 2 पार्ट हमारा कट होगा, एक इस साइड से और एक ऐसे, ठीक है। दोनों तरफ से हमारा ऐसे कटिंग होगा। तो अभी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। तो बैक पार्ट हमारा पैक नेक है, तो यहाँ पे हम पैक नेक फार्मूला यूज करके पूरा कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेते हैं। ओके, तो अभी देखिए बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए मैंने पेपर लिया है, ठीक है। पेपर में हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में की थी सेम ड्राफ्टिंग हमको अभी बैक में करना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी हमारा लेंथ लेंगे। ओके, फ्रंट में हमने कितना लिया था, 14 इंच लिया था, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया था, तो वहां पे हमने 15 इंच लिया था। तो 15 इंच पे ही हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन से ही मार्किंग करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा वेस्ट वाला लाइन हमको यहाँ पे मिल जाएगा अभी। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा फुल शोल्डर 14.5 इंच था, उसको हमने 2 से डिवाइड किया था, तो हमारा 7.25 इंच आया था। 7.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, यहाँ से 1 इंच हम डाउन जाएंगे। ओके, ये हमने 1 इंच डाउन लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन बना लेंगे ऐसे, ठीक है। ऊपर आपको अच्छे से लाइन बनाना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे जो कंपलसरी है, और यहाँ से मिलाते हुए क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अभी देखिए हमारा आर्म होल कितना आया था, 7 इंच में एक लाइन कम। ओके, तो 7 इंच में एक लाइन हम कम पे मार्किंग करेंगे ऐसे, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, अभी चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग प्रॉपर कर लेते हैं, उसके बाद हम ऊपर का पार्ट समझेंगे, ठीक है। तो वेस्ट हमारा कितना था, 34। ओके, 34 हमारा वेस्ट था। 34 हमारा वेस्ट था। इसमें हमने लूजिंग कितना ऐड किया था फ्रंट में, वही लूजिंग हम बैक में भी ऐड करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे 3.5 इंच लूजिंग ऐड किया था, तो प्लस करेंगे 3.5 इंच। ओके, तो यहाँ पे हमारा 37.5 इंच आया, डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 9.3 इंच आया। तो वेस्ट में हमको क्या करना है, 9.3 इंच पे मार्किंग करना है ऐसे, ठीक है। अगर आपको वेस्ट में भी टक्स लगाना है तो आप टक्स का ले सकते हैं, हाफ इंच या फिर 1 इंच, जितना भी आपको टक्स लगाना है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे हाफ इंच लिया है मार्जिन का, ठीक है। जैसे हमने फ्रंट में अभी हाफ इंच लिया है, सेम मार्जिन हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, बाकी हम बाद में हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे कटिंग में, फैब्रिक में। ओके, तो वेस्ट की मार्किंग हो गई। अभी हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, ठीक है। चेस्ट हमारा कितना है, 38 इंच, प्लस करेंगे हम 3.5 इंच, तो यहाँ पे हमारा 41.5 इंच आया, डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा 10.3 इंच आया। 10.3 इंच पे मार्किंग करेंगे, हाफ इंच हम यहाँ पे मार्जिन करेंगे।
ओके, अब दोनों मार्किंग को हम प्रॉपर यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैक में कोई भी टक्स नहीं दिया है, अगर आपको टक्स देना है तो दे सकते हैं। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए आर्म होल को समझेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे कितना लिया था 7.3 इंच। ओके, तो अभी ये वाला जो लाइन है ना, इसमें हम हाफ इंच माइनस करके लेंगे। ठीक है, तो 7.3 इंच यहाँ पे आया है, तो यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6.8 इंच। ठीक है, इस तरह से 6.8 इंच या 6.7 इंच। ठीक है, तो ये हम 6.7 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं ऐसे। ओके, इस तरह से हमने मार्किंग किया। अभी हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर लिया, सेंटर पे हमने मार्किंग कर लिया। ठीक है, अब इस सेंटर में भी जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया, सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे 6.7 इंच पे ये। ठीक है, ये दोनों मार्किंग हमने कर लिया। अभी यहाँ से हम क्रॉस लाइन ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ से मुझे क्रॉस कितना जाना था वो मैंने फ्रंट की कटिंग के टाइम आपको बताया था कि मुझे फ्रंट में 0.75 और बैक में मुझे 1 इंच जाना है। ठीक है, तो ये हमने 1 इंच पे मार्किंग किया। अभी आर्म होल को हम क्या करेंगे, प्रॉपर यहाँ से ऐसे शेप देंगे। ठीक है, ये हमने शेप दे दिया। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा जो शोल्डर है वो थोड़ा सा उठा हुआ लगता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0.25 जितना ऐसे पूरा माइनस कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, रेडी शोल्डर लेना है। ठीक है, रेडी शोल्डर आपका कितना है 3.25। ये 3.25 है रेडी शोल्डर, तो यहाँ पे 4.25 पे मार्किंग करेंगे। ओके, ये हमारा 4.25 आ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अभी ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से हाफ इंच नीचे लीजिए ऐसे, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, तो यहाँ से हम हाफ इंच लिए ऐसे, और यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे लाइन बनाएंगे। अब इस वाले लाइन पे हम नापेंगे कि हमारा 4.2 इंच आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे अब मुझे नेक डीप लेना है, तो नेक डीप आप यहाँ पे देखिए 1 इंच, 1.5 इंच, 1.75 इंच या 1.25 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच तक ले सकते हैं। ठीक है, या 3 इंच तक अगर आपको लेना है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए 2.5 इंच ले रही हूँ ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ पे 2.5 इंच लूंगी और यहाँ पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ओके, अभी ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब मान लो मुझे यहाँ पे कम लेना था ऐसे। ठीक है, मान लो इसका मैं सेंटर ले रही हूँ, यहाँ पे लेती तो देखिए आपका जो मार्किंग होता वो इस तरह से ऐसे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो अभी तो मैं नीचे ले रही हूँ, तो अभी ये राउंड आपका नीचे ही आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये राउंड तो ऐसे आएगा, बट अगर इस तरह से लेती तो ये यहाँ पे ऐसे आता है। ठीक है, या फिर यहाँ नीचे से इतना लेती तो भी ऐसे आता है, देखिए ऐसे। तो आपको यहाँ से ही मार्किंग करके ऐसे कटिंग करना होता है। ओके, तो अभी चलिए हम इसी वाले लाइन को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था ना उसको लेंगे। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे प्रॉपर इसको क्या करना है, हमें ऐसे मिलाना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे आपको रखना है, यहाँ पे हम मिलाएंगे। तो अभी ये वाला पार्ट हमारा ऐसे यहाँ पे 0.25 जितना नीचे जाएगा, और यहाँ पे हमारा हाफ इंच जितना माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये हम माइनस कर लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच ऐसे माइनस करेंगे, और ये हमने 0.25 माइनस कर लिया। अभी बैक की ड्राफ्टिंग भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक और फ्रंट की ड्राफ्टिंग हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद देखिए अगर आपको यहाँ पे नीचे का गेदर्स में चाहिए। ठीक है, मान लो ये आपका फैब्रिक है,
ठीक है। तो आप स्ट्रेट ही ऐसे फैब्रिक रख के पूरा गैदर्स लगा सकते हैं, वो सिंपल है ऐसे, ठीक है। इस तरह से गैदर्स लगा के आप स्टिच लगा सकते हैं। और अगर आपको अम्ब्रेला में चाहिए तो आपको जितना लेंथ चाहिए, ठीक है, जितना लेंथ चाहिए उसको क्या करना है, यहाँ पे आपने लेंथ लिया, सेम लेंथ की मार्किंग आपको यहाँ पे भी करनी है। ऐसे फिर प्रॉपर फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको इसको एक बार फिर से ऐसे फोल्ड करना है, ओके। इस तरह से ये हमने फोल्ड किया। अब यहाँ पे हमारा देखिए ऐसे पूरा फोल्ड हो गया है, ठीक है, ये ओके। इस तरह से अब यहाँ पे आपको वेस्ट का पूरा मेजरमेंट ले लेना है कि आपका वेस्ट कितना है, ठीक है। जितना आपका वेस्ट है उसको 2 से डिवाइड करिए और यहाँ पे मार्किंग करिए, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हमारा 4 बार फोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 से डिवाइड करना है जितना आपका वेस्ट है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा आपको यहाँ पे ऊपर से मार्किंग करना है, जितना भी आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पे राउंड शेप देना है और आपका वो भी मेजर करना है कि आपका जितना आपने वेस्ट को 4 से डिवाइड किया है वो यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या करिए, आप ½ इंच माइनस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह से कट करते हैं तो हमारा ऑलरेडी फैब्रिक ऐसे स्ट्रेचेबल हो जाता है, ठीक है। तो ½ इंच माइनस करके आप मार्किंग कर लीजिए। फिर यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखिए और जितना भी आपका लेंथ है आप प्रॉपर लेंथ की मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। मान लो आपका अभी हमारा वेस्ट कितना है, 34 है, ठीक है। इसको हमने देखिए मार्जिन लूजिंग वगैरह के साथ पूरा मार्किंग किया है। तो 34 प्लस 3½ इंच, सॉरी 34 प्लस 3½ इंच, ओके। तो यहाँ पे 37 इंच आया, डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ पे हमारा 9.3 इंच आया, ठीक है। अब इसमें हमारा ½ इंच तो मार्जिन का ऐड है, तो वो ½ इंच हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी 9.3 इंच आया, तो 9.3 इंच पे कैसे मार्किंग करेंगे, मेजरमेंट टेप को आप यहाँ से रखिए, 9.3 इंच पे ऐसे मार्किंग करिए, ठीक है। और यहाँ से भी आपको ऐसे प्रॉपर 9.3 इंच पे मार्किंग करना है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखिए और जितना आपको लेंथ चाहिए लेंथ की मार्किंग करिए, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो ये आपने मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको ज्वाइन करना है, आप यहाँ पे जो फैब्रिक बच रहा है उसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आपका अम्ब्रेला में निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कली में आपको कैसे कट करना है। तो सबसे पहले आपको कली डिसाइड करना है कि आपको कितनी कली का घेर चाहिए, ठीक है। अभी मान लो मुझे यहाँ पे फ्रंट में 7 इंच चाहिए, बैक में 7 इंच की कली चाहिए, ठीक है। तो 7 हमारा 14 इंच हो गया। 14 इंच की मुझे कली चाहिए, सॉरी 14 मुझे कली चाहिए, ठीक है, ओके। इतना कंप्लीट हो गया, 14 मुझे कली चाहिए। अब मुझे ना यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, वेस्ट को मेजर करना है, ठीक है, कि मेरा फ्रंट का वेस्ट कितना है और बैक का वेस्ट कितना है। तो यहाँ से पूरा मैं मेजर करूंगी मार्जिन से। देखिए ये हमारा 6.25 इंच आया, 6.25 यहाँ से रखेंगे और यहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है, ठीक है। तो मेरा 10 फ्रंट में कितना आएगा, 10 10 20 इंच हो गया, ठीक है। मेरा फ्रंट में 20 इंच आ रहा है और यहाँ पे हम इस वाले बैक को मेजर करेंगे। तो बैक में हमारा 10.1 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 10.20 इंच वहां भी बैक में हो गया, प्लस इसमें 0.25 ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा 14 प्लस 0.25 हमारा पूरा वेस्ट आ रहा है, ठीक है। हमारा वेस्ट कितना आ रहा है, 14.25, ओके। अभी हमें 14 को क्या करना है, देखिए 14 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ठीक है। ये हमारा जो 40 आया है इसको हम 14 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 2.8 इंच, ठीक है। तो अभी हमारा जो ऊपर का कली रहेगा, देखिए इस तरह से ये हमारी कली रहेगी, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारी ऊपर की कली रहेगी 2.8 इंच की, ओके। ये हमारा 2.8 इंच का कली हो गया। अब देखिए नीचे का आपको फैब्रिक के अकॉर्डिंग कितना लेना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। मान लो आपने यहाँ पे 3½ इंच का 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे या फिर 3 मीटर फैब्रिक लिया है या 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जितना भी आपने लिया है, ठीक है, उसमें आपका फ्रंट और बैक निकल जाएगा,
1 मीटर, ठीक है। आपका फ्रंट और बैक निकल जाएगा 1 मीटर का। तो 3.5 इंच का आपने मतलब कि 3 मीटर 3.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, तो 1 मीटर आपका निकल गया ऊपर फ्रंट और बैक पार्ट के लिए, ठीक है। तो अभी 2.5 मतलब कि 2.5 मीटर आपका फैब्रिक यहाँ पे बच रहा है। ओके, अभी 2.5 मीटर में आपको देखना है कि आपका ये नीचे का कली कैसे निकलेगा। तो देखिए 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अभी 2 मीटर में हमारा 200 सेंटीमीटर हुआ, प्लस हमारा 50 ये है, ठीक है। मतलब कि हाफ मीटर ये है, तो इसमें हमारा 50, ठीक है। तो ऐसे 250 हमारा सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब 250 हमारा सेंटीमीटर आया है, इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा कितना है 250, 2.5 मीटर में हमारा 250 सेंटीमीटर हुआ। इसको क्या करेंगे हम, जो हमारी कली कितनी है 14 है, ठीक है। मतलब कि 14 कली है, 14 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो 250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ठीक है। तो अभी कितना आया यहाँ पे 17 एंड 8 इंच, ठीक है। मतलब कि 17 और 8 इंच, ठीक है। मतलब कि 18 में एक लाइन कम। ओके, तो ये सेंटीमीटर आपको क्या करना है, ये वाला मेजरमेंट टेप लेना है, ठीक है। मेजरमेंट टेप में आपको ये दिखेगा, देखिए ये सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो अभी हमारा कितना आ रहा है 17, तो देखिए ये हमारा 17 आ रहा है और इसमें हमारा ये हाफ इंच है, ठीक है। तो 18 में थोड़ा सा कम आ रहा है। तो अभी नीचे का जो आपका ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, ये नीचे का जो घेर रहेगा वो कितना इंच आ रहा है, 1 2 3 4 5 7 इंच आ रहा है, ठीक है। तो नीचे का घेर हमारा 7 इंच रहेगा और ऊपर का जो स्टिच में रह जाएगा, ऊपर का जो घेर रहेगा वो 2.8 इंच रहेगा। ओके, 3 इंच में एक लाइन कम। समझ आया, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अभी देखिए ये मैंने आपको बता दिया। अभी क्या करेंगे हम, इसको फिर आपको जब ये आप फोल्ड करोगे इस तरह से, ठीक है, ये आपका ऐसे फोल्ड होगा, ठीक है। ये हमने फोल्ड किया, तो अभी हमारा 2.8 इंच आया। ओके, 2.8 इंच डिवाइड 2 करेंगे, ओके, क्योंकि हम इसको फिर ऐसे ओपन करेंगे, तो अभी दो पार्ट हमारा ऐसे होगा कली के लिए, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आया 1.4 इंच। तो अभी यहाँ से आपको 1.4 इंच मार्किंग करना है और हाफ इंच आपको मार्जिन का लेना है, जो आपको कली को ज्वाइन करने में लगेगा, ठीक है। तो अब और ऊपर से आपको हाफ इंच लेना है ऐसे, ठीक है। तो नीचे से हाफ इंच मार्किंग में करना है आपको, नीचे से हाफ इंच लेके यहाँ से ही मार्किंग करना है, ठीक है। प्रॉपर आपका यहाँ से आना चाहिए। अब यहाँ से आपको जितना लेंथ लेना है, आप यहाँ से ऐसे यहाँ पे लेंथ रखिए। हाफ इंच तो आपने ऊपर ले लिया, आपको जितना लेंथ रखना है लेंथ रखिए, उसमें हाफ इंच ऐड करिए। जितना आपको नीचे फोल्ड करना है आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे हमारा कितना आया था सेंटीमीटर में 17.8 इंच, ठीक है। और हमारा इंच में आ रहा है 7 इंच। ओके, तो 7 इंच को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हमारा 3.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ओके, ऐसे। और फिर हमारा इस तरह से कली निकल जाएगा और हाफ इंच आप यहाँ पे मार्जिन करेंगे उसमें। तो इस तरह से आपको कली निकालना है। इतना समझ आया। अब देखिए इसी तरह से मैं कली की भी कटिंग कर लूंगी, या मुझे कली में कट करना है तो मैं कली में कट करूंगी, अगर मुझे गैदर्स लगाना है तो मैं गैदर्स लगाऊंगी, या फिर मुझे अम्ब्रेला में कट करना है तो वो अम्ब्रेला कट करूंगी। ओके, तो अभी हम फैब्रिक में कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। देखिए अभी हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों कट कर लिए हैं। ऊपर के पार्ट में हम अस्तर लगाएंगे साथ में, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो हाफ इंच का मार्जिन लिया था इस तरह से मार्जिन ऐड कर लिया है, ठीक है। बाकी हमारा सेम ही है, फर्मा में देखिए इस तरह से हमने रख के कटिंग किया है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट है और उसी तरह से ये हमारा बैक का है, ये जो इस तरह से हमने कटिंग किया था। ओके, और सेम हमने कली भी कट कर ली है, जैसे मैंने कली की कटिंग आपको बताई है। ओके, अभी देखिए ये जो फर्मा है इसको हम साइड में रखेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो अभी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर हमने इस तरह से पेपर पेस्टिंग कट कर लिया है, ठीक है। पेपर पेस्टिंग को हम पेस्ट करके चिपका लेंगे। तो ऐसे आपको ओपन करना है, ओपन करके, ठीक है, जैसे
इसको हम यहाँ पे इस तरह से चिपकाएंगे ऐसे। ये हमारा इस तरफ से ऐसे आएगा और ये हमारा सेम ही कट हो गया है लगता है ऐसे। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे चिपका लेते हैं पहले ऐसे। ओके, देखिए दोनों तरफ से हमने चिपका लिया, तो अभी ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आएगा। देखिए सेम ही है, ठीक है ऐसे। अभी हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक लेंगे, अभी इसको हम साइड में रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक में हमें क्या करना है, डोरी लगाना है। तो पहले मैं डोरी की स्टिचिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लेस लगा के अस्तर को अटैच करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से पतला या चौड़ा, जैसे भी डोरी आपको लगानी है वो आप लगा सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे डोरी कट कर लेंगे। डोरी हम लंबा रखेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा हम चौड़ा रखेंगे। तो मैं इस वाले पार्ट को ऐसे ले लेती हूँ, यहाँ से हम इसको ऐसे डबल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने डबल कर लिया, यहाँ से कट करेंगे। ओके, और फिर यहाँ से सेंटर से भी मैं कट लगाऊंगी। अगर आपको पतली लगानी है डोरी तो आप पतली लगा सकते हैं। ओके, ये हमने कट लगाया। अभी देखिए यहाँ से स्टिच करेंगे ऐसे। ठीक है, अभी देखिए इस तरह से हमने स्टिच किया। अब इसको हमें सीधा पलट लेना है। ओके, तो देखिए ये हमारा डोरी निकालने वाला, डोरी इस तरह से डोरी बनाने वाला लूप है। ठीक है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। आप यहाँ इसका यूज करके बहुत ही आसानी से पतली सी पतली डोरी भी बना सकते हैं। ओके, अभी देखिए इसको क्या करना है, ऐसे ओपन करना है। ओपन करके आपको फैब्रिक को ऐसे फंसाना है इसमें, फिर इसको आपको इसको लॉक कर देना है। ओके, इस तरह से ये लॉक किया आपने। अब इसको देखिए हमें ऐसे रिमूव करना है। ठीक है, अंदर की तरफ लाना है। ओके, तो ध्यान रखिए आपको डोरी को बस अच्छे से फंसाना होगा, ऊपर का जो पार्ट है। ओके,
ठीक है, देखिए ये हमने डोरी इस तरह से बना लिया। ठीक है, डोरी आपको लंबी ही रखनी है क्योंकि हमारा अंगरखा में डोरी ज्यादा लंबा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अभी हमने ये तैयार कर लिया, सेम इसी तरह से इसको भी हम तैयार कर लेंगे। अभी हमारी दोनों डोरी बनके तैयार हो गई है। ओके, अभी ये वाला पार्ट लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा ऐसे है, ये ऐसे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे गोटा पट्टी लेस अटैच करना है, तो देखिए इस तरह से हम गोटा पट्टी लेस लेंगे और फिर इसको अटैच करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा ऐसे आना चाहिए, ऐसे। तो अभी ये जितने दूर भी हमारा लेस अटैच होगा, यहाँ से ऐसे प्रॉपर मैं चेक कर लेती हूँ। ऐसे ये मैं कट कर लूंगी। और फिर यहाँ से मैं इसको अटैच करते आऊंगी। आपको लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ओके, ठीक है, और यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे। और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, जैसे पहले मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमने लेस लगाया। अब देखिए ये वाला जो पार्ट होता है आपको किस तरफ रखना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड हमारा डोरी बंधेगा। ठीक है, अंगरखा का हमारा लेफ्ट साइड डोरी बनता है ज्यादातर, तो आपको वो पार्ट ध्यान में रख के करना है क्योंकि ये हमारा ऊपर आएगा और ये हमारा पार्ट नीचे आएगा। ओके, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हमारी डोरी लगेगी, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारी डोरी लगेगी और यहाँ हमारी फिटिंग की साइड। ओके, आपको ये वाला पार्ट दोनों ध्यान में रखना है कि किधर कौन से साइड आपको डोरी लगानी है। तो लेफ्ट साइड ज्यादा लगता है डोरी, तो लेफ्ट साइड ही आपको लगानी है। ओके, बाकी ये हमारा पार्ट अंदर की तरफ रहेगा। ओके, इतना कंप्लीट हो गया। अभी देखिए यहाँ से मैं डोरी को पहले अटैच कर लेती हूँ, फिर इसके ऊपर अस्तर वाले फैब्रिक को रखूंगी मैं। ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर हम इसको ऐसे अटैच कर लेते हैं। ओके, बाद में हम लटकन अटैच कर लेंगे नीचे की तरफ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरह से। तो अभी अस्तर वाला फैब्रिक हमारा नीचे रहेगा, मेन फैब्रिक हमारा ऐसे ऊपर रहेगा। इसके ऊपर हम यहाँ से ऐसे स्टिच लगाएंगे।
ठीक है, अभी देखिए ऐसे हमने पूरा स्टिच किया। यहाँ से हम जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसको ऐसे कट करेंगे। ये जो हमारी लेस है इसको भी हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे कट्स लगाएंगे। ओके, और यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए धार स्टिच लगा लेंगे अस्तर वाले फैब्रिक पर। तो जितना भी दूर हमारा धार स्टिच लगेगा हम वहां तक लगाएंगे। ऐसे ठीक है, तो अभी हमने धार स्टिच पूरा लगा लिया। जितना हमारा धार स्टिच लगा इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ओपन कर लेंगे ऐसे। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी प्रॉपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टिच लगा लेते हैं, उसके बाद प्रेस लगाएंगे। ओके, तो अभी देखिए ये हमारा प्रॉपर ऐसे स्टिच हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे। जब भी आप स्टिच करते जाओ प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे अगर आपको लेस लगानी है, ऐसे कुछ लेस लगानी है तो आप लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। ओके, इस टाइप से। ठीक है, तो अभी देखिए ये वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से सेकेंड वाले पार्ट को भी हम तैयार कर लेंगे।
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा डार्ट है, ठीक है, डार्ट पे हमने ऐसे कट लगाया था, तो उस डार्ट पे हम क्या करेंगे, डार्ट लगाएंगे ऐसे। इस तरह से। ओके, सेकेंड पार्ट को भी हम इसी तरह से अब तैयार कर लेंगे। ओके, अभी देखिए ये हमारा दोनों पार्ट तैयार हो गया, ठीक है। ये अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको प्रॉपर ऐसे रख के सेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रंट में हमारा 20 इंच आया था वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे रखने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे 20 इंच लेना है, ठीक है, ऐसे। तो ये लास्ट वाला भी आपका 20 इंच आना चाहिए ऐसे। तो अभी प्रॉपर हमारा यहाँ पे देखिए, आपको रख के दिखा रही हूँ ऐसे उल्टे से, ठीक है। ये हमारा ऐसे 20 इंच आ रहा है। ओके, वेस्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह से अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। ओके, अभी हमने ये स्टिच लगा लिया, ठीक है। अभी ये डोरी जो हमारा है सेम हम यहाँ पे ये वाला साइड वाला डोरी यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो अभी दोनों डोरी हमारा यहाँ पे ऐसे लग गया है, ठीक है। ये तो बाद में हमारा स्टिचिंग में और फिटिंग में लग जाएगा ऐसे। ओके, अभी फ्रंट पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। देखिए यहाँ से पे हम क्या करेंगे, हाथ से टक कर लेंगे यहाँ पे। और अगर इस तरह से ओपन रखना है तो आप ओपन भी रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप टक लगा सकते हैं, ठीक है, स्टिच करके। या फिर आप यहाँ पे हुक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको पॉसिबल लगे वो आप लगा सकते हैं। यहाँ से ऐसे स्टिच करके यहाँ तक स्टिच भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहते हैं। अभी मैं इसको ओपन ही रखूंगी ऐसे। ओके, अभी ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। ओके, अभी हम अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे, ठीक है, ऐसे। अभी मैं इसमें कुछ भी पेपर कैनवास वगैरह अटैच नहीं कर रही हूँ, ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे हम गोटा पट्टी लेस भी अटैच नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ फ्रंट में ही हमने किया था। अभी यहाँ से हम हाफ इंच स्टिच का लेते जाएंगे। अब यहाँ से हम कट्स लगाएंगे। और ऊपर से धार स्टिच करेंगे।
ठीक है, ये धारी स्टिच करने के बाद इसको हम सीधा ऐसे पलट लेंगे। ऐसे, और यहाँ से चारों तरफ से जैसे हमने पैक किया था फ्रंट पार्ट को, सेम पैक कर लेंगे स्टिच लगा के। और बैक में हमने कुछ भी टक्स नहीं दिया था, तो हम टक्स वगैरह नहीं लगाएंगे। अगर आप टक्स लगाना चाहते हैं तो टक्स बैक में भी लगा सकते हैं। अभी चारों तरफ से हमने इसको पैक कर लिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे, इधर का भी हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ऐसे, ठीक है, अभी दोनों शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो चुका है। देखिए इस तरह से। अब नीचे का हम कली अटैच करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी कलियों को अटैच कर लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रंट के लिए 7 कली एक साथ ज्वाइन कर लेंगे और बैक के लिए हम 7 कली एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी कली है। अब सारी कलियों को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो कली ज्वाइन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कली आपको हमेशा ऊपर से ही ज्वाइन करना है। ठीक है, नीचे से आपको बिल्कुल भी कली ज्वाइंट नहीं करना है। और जितना आपका मार्जिन है उतना ही मार्जिन आप लेते हुए ज्वाइन करिए।
ठीक है, देखिए अभी मैंने कली को ऊपर से ज्वाइन किया। ओके, इस तरह से ऊपर से ही आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि देखिए जब आप ऊपर से आपने ऊपर मेजरमेंट फिक्स लिया है बेल का, ठीक है, नीचे आपका घेर है, तो नीचे का अगर कुछ भी पार्ट छोटा बड़ा होता है तो हम नीचे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कली की कटिंग करते हैं तो 1 इंच जितना आप एक्स्ट्रा नीचे के लिए रख सकते हैं, जब भी छोटा बड़ा हो तो हम उसको प्रॉपर सेट कर सके। अभी इस तरह से हमने अभी कली आपको ज्वाइन करके दिखाया। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रेस लगा लेना है। ओके, और यहाँ पे आपको इंटरलॉक लगाना है तो इंटरलॉक लगा सकते हैं और डबल स्टिच भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसी तरह से हमने सारे कलियों को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो सारे कलियां ज्वाइन करके मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हमने 7 कली ऐसे अटैच कर लिया। ठीक है, अभी इसको मैं फ्रंट में स्टिच करूंगी, फिर उसके बाद आपको नीचे का लेयर कैसे कट करना है। चलिए सबसे पहले हम नीचे का लेयर प्रॉपर कर लेते हैं। इसको क्या करना है, आपको प्रॉपर इस तरह से सेट कर लेना है। ठीक है, ऐसे पकड़िए, इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको नीचे का कली आपको देखना है ऐसे। ओके, इस तरह से। तो जो भी आपका कली छोटा बड़ा है उसको आप बराबर ऐसे सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपकी जो कलियां हैं उसको आप प्रॉपर ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो अभी ये वाली कली हमारी ओके ऐसे, और यहाँ पे इस वाले कली को भी हम यहाँ पे भी हमारा ऐसे आएगा थोड़ा राउंड में। ठीक है, अभी ये हमने सेट कर लिया। नीचे हम पट्टी अटैच करेंगे, 2 इंच का या 3 इंच का हम ऐसे पट्टी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी वेस्ट को क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने फ्रंट पार्ट लिया, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे ऐसे। ओके, ये हमने ऐसे रखा और फिर हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप ऐसे फैला भी सकते हैं ऐसे, या फिर एक ही साइड रख सकते हैं जैसे आपको रखना है। ठीक है, तो मैं एक ही साइड रख रही हूँ, देखिए। ठीक है, ऐसे प्रॉपर आना चाहिए आपका। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी छोटा या कम ज्यादा होता है तो आप यहाँ से स्टिच करके थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं, या फिर उसको ज्यादा स्टिच कर सकते हैं। ओके, अभी हमने इसको वेस्ट के साथ पूरा ज्वाइन कर लिया है फ्रंट पार्ट में ऐसे। ठीक है, अब देखिए नीचे का हम ये वाला पार्ट कैसे फोल्ड करेंगे। ये वाला पार्ट मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ, उसके बाद सेम हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे और स्लीव ज्वाइन करेंगे। ओके, फिर इसका हम फाइनल लुक देखेंगे।
तो अभी देखिए हमने दोनों के लिए ना ऐसे पट्टी कट कर लिया, ठीक है। एक हमारा बैक के लिए, एक हमारा फ्रंट के लिए, ठीक है। हल्का सा राउंड शेप है। अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे रखेंगे और स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच का। ऐसे, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, धार स्टिच लगाएंगे। पहले तो कट्स लगा लेते हैं छोटे छोटे। देखिए राउंड है हल्का सा, तो इसमें कट्स लगाना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से स्टिच को ध्यान में रख के कट्स लगाइएगा। और यहाँ से हम धार स्टिच करेंगे। ऐसे, ठीक है। ये धार स्टिच लगाया। अभी इसे हम ऐसे पलट के इसके ऊपर स्टिच करेंगे, ठीक है, इस तरह से।
ठीक है। तो देखिए ऐसे हमारा नीचे की तरफ ऐसे चौड़ा पट्टी स्टिच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर हमारा फिनिशिंग के साथ आएगा। अभी पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। ओके, तो अभी देखिए प्रॉपर हमारा ऐसे स्टिच हो गया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। सेम इसी तरह से बैक पार्ट को भी स्टिच करेंगे और स्लीव्स लगा के हम इसका पूरा फाइनल लुक देखेंगे अब। ओके।